हेलो दोस्तों, ये है चंदा का घर और यहाँ पर चंदा की सास लेटी हुई है। आज देखते हैं चंदा के घर पर क्या होता है। पता नहीं आज मुन्ना के क्या हो गया है, कब से रोया जा रहा है। मुन्ना चुप हो जा, क्यों रो रहा है इतना। यहाँ पर चंदा अपने मुन्ने को चुप कर रही है, पर वो चुप नहीं हो रहा है। आज तो माँ जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो वो ही लेकर मुन्ना को बाहर चली जाती। देखती हूँ माँ जी का बुखार उतरा या नहीं अभी तक। यह बोलकर चंदा माँ जी का बुखार देखने लगती है। देखूँ तो ज़रा माँ जी के अभी भी बुखार हो रहा है या नहीं। और फिर चंदा माँ जी के माथे पर हाथ रख कर देखती है। हाय, माँ जी की तो बहुत तेज़ बुखार है अभी भी। आज तो मुझे मेहंदी लगवाने भी जाना था, अब पता नहीं जाऊँगी या नहीं। और इतने में ही रमेश भी आ जाता है। अरे चंदा जी, गेट खोल देना ज़रा, मैं हूँ। अरे रमेश जी भी आ गए हैं, चलो जल्दी से गेट खोल देती हूँ। बहुत थक हार के आए होंगे खेत से, जल्दी से गेट खोल देती हूँ। और यहाँ पर चंदा गेट खोल रही है। जल्दी से गेट खोल देती हूँ, रमेश जी को बहुत देर हो गई है बाहर खड़े खड़े। और यह बोलकर चंदा गेट खोलने लग जाती है जल्दी से। यहाँ पर चंदा और रमेश दोनों अंदर जाने लग जाते हैं। रमेश जी देखना, माँ जी ने दवाई भी खा ली है, तब भी अभी तक माँ जी का बुखार नहीं उतरा है। कल से तो माँ जी ये कुछ ज्यादा ही बुखार हो रहा है, अभी भी नहीं उतरा। फिर यहाँ पर रमेश भी माँ जी के सिर पर हाथ रख कर देखता है कि कितना बुखार हो रहा है। है माँ जी के तो बहुत तेज बुखार है चंदा, माँ जी को तो डॉक्टर के ही लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम माँ जी को डॉक्टर के ले जाओ, मैं मेहंदी नहीं लगवाने जाऊंगी। नहीं तो आज मैं मेहंदी लगवाने जा रही थी। अरे अरे चंदा, ऐसा करते हैं तुम मेहंदी लगवाने चली जाओ और मैं लेकर चला जाऊंगा डॉक्टर के। सच में चली जाऊं क्या मैं मेहंदी लगवाने? हाँ चंदा जी, तुम चली जाओ मेहंदी लगवाने। चलो पहले थोड़ा सा हुक्का पी लेता हूँ, फिर माँ जी को डॉक्टर के लेकर चला जाऊंगा। यह बोलकर रमेश हुक्का पीने के लिए बैठ जाता है कुर्सी पर। रमेश जी, मैं मेहंदी लगवाने के लिए जा रही हूँ, बस तुम मुन्ना को पकड़ लो, तो मुन्ना मुझे मेहंदी नहीं लगवाने देगा। और यहाँ पर रमेश मुन्ने को पकड़ने लग जाता है। मैंने मुन्ने का दूध भी गर्म करके रसोई घर में रख दिया है, अगर मुन्ना रोए तो उसे दूध पिला देना। और वैसे मैं मेहंदी लगवाकर जल्दी ही आ जाऊंगी। और यह बोलकर चंदा मेहंदी लगवाने के लिए जाने लगती है। ठीक है चंदा जी, आप चली जाओ। चलो जल्दी से चलती हूँ मैं अब, मुन्ना भी सो रहा है, जल्दी से लगवा कर आ जाती हूँ। और यह बोलकर चंदा अपने घर का गेट खोलने लग जाती है। और यहाँ पर चंदा को मधु भी दिख जाती है। सही हुआ मधु, तुम मुझे यहीं मिल गई, मैं तो तुम्हारे ही घर जा रही थी। अरे हाँ दीदी, मुझे याद था। चलो अब जल्दी से मेहंदी लगवाने चलते हैं। हाँ हाँ दीदी, जल्दी चलो, फिर कल का करवा चौथ भी है। और यह बोलकर मधु और चंदा मेहंदी लगवाने के लिए जाने लगती है। ये है नेहा मेहंदी पार्लर, जो गांव का सबसे महंगा पार्लर है। और ये सबसे अच्छी मेहंदी लगाती है, जो दिल्ली से सीख के आई हुई है मेहंदी लगवाने, इसीलिए इसके भीड़ लगी हुई है। अरे कितनी भीड़ लग रही है, हमारा नंबर कब आएगा। इतने में ही नेहा मेहंदी पार्लर वाली के यहाँ पर चंदा और मधु दोनों आ जाती हैं। चलो दीदी जल्दी से चलो, कितनी भीड़ लग रही है इसके यहाँ पर पार्लर में तो। अरे ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है ना, इसलिए लग रही है सबसे ज़्यादा इसकी भीड़। तुम टेंशन मत लो मधु, मैंने फ़ोन पर ही इसका नंबर ले लिया था। अच्छा दीदी, हाँ इसलिए हमारा जल्दी ही नंबर आ जाएगा। चलिएगा मैडम, आप अपने हाथ मेरी साइड कर लीजिएगा, मैं आपकी मेहंदी लगा देती हूँ। यह बोलकर पार्लर वाली मेहंदी लगाने लगती है। अपने हाथ हिलाइएगा मत। चलिएगा मैडम, आपकी मेहंदी लग चुकी है, अब आप उठ जाइएगा। चंदा जी अब आप आ जाइएगा मेहंदी लगवाने, आपका नंबर तो बहुत पहले से आया हुआ है। ठीक है दीदी, मैं आ जाती हूँ। और यह बोलकर चंदा मेहंदी लगवाने के लिए चल देती है कि मेरा नंबर आ गया है। अरे ये कैसे आ जाएगी मेहंदी लगवाने, पहले पहले से तो हम आए हुए हैं, तो हमारे मेहंदी लगाओ पहले। तो ये चंदा तो अभी 2 मिनट पहले आई है और इसके मेहंदी लगाने लगी हो आप। अरे मैडम, इन्होंने फ़ोन पर ही मेरी अपॉइंटमेंट ले ली थी, इसलिए इनके पहले लगेगी मेहंदी। और फिर यहाँ पर चंदा मेहंदी लगवाने के लिए आ जाती है। चलो चलो जल्दी से चलती हूँ, मेरा नंबर तो जल्दी ही आ गया है। और जो मेहंदी लगवा रही थी वो तो उठकर चल देती है और चंदा कुर्सी पर बैठने के लिए जाने लगती है।
अरे चंदा तुम कैसे बैठोगी, मैं बैठूंगी पहले। अरे नहीं नहीं दीदी मैं बैठूंगी ना। अरे कैसे, मैं तो पहले से आई हुई हूँ, तू तो अभी आई है। अरे दीदी मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था। इसके तो एक मारो, क्या ये बन रही अपने आप में ज़्यादा। अरे आप मुझे धक्का कैसे दे रही हो। और यहाँ पर चंदा की और जो ये नई औरत है इस दो की लड़ाई होने लग जाती है। पार्लर वाली दीदी देखना ज़रा, ये मेरे से कैसे लड़ाई कर रही है। अरे अरे देखो तो ज़रा कैसे लड़ रही है। और यहाँ पर फिर पार्लर वाली दीदी आकर उस औरत से कहती है, मैं पहले चंदा के मेहंदी लगाऊंगी, तुम्हें मेहंदी लगवानी हो तो लगवाओ और नहीं तो आप जा सकती हो किसी दूसरे पार्लर में। और फिर वह लेडी गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। मैं लगवाती ही नहीं हूँ इस पार्लर में मेहंदी, मैं तो कहीं और ही लगवा लूँगी, लगाओ तुम पहले इस चंदा के ही। फिर वह औरत पार्लर से जाने लगती है गुस्से में होकर। मैं दीदी कैसी औरत थी, देखना कैसे लड़ाई कर रही थी। अरे कोई बात नहीं चंदा, यहाँ पे तो ऐसा होता ही रहता है। तुम बताओ तुम्हें कैसी मेहंदी लगवानी है। दीदी आप अपनी पसंद से कैसी भी अच्छी सी लगा दो, बस जल्दी से लगा देना, मेरा मुन्ना सो रहा है। ठीक है चंदा अभी लगा देती हूँ। और फिर यह बोलकर मेहंदी वाली चंदा के मेहंदी लगाने लग जाती है। दीदी तुम तो सच में बहुत ही जल्दी जल्दी मेहंदी लगाती हो। चंदा तुम्हारी मेहंदी लग चुकी है, अब तुम उठ सकती हो। दीदी तो आप मधु की भी लगा दो पहले, फिर हम दोनों चले जाएंगे। ठीक है मधु तुम भी आ जाओ अब जल्दी से, फिर तुम भी लगवा लो मेहंदी। और फिर यहाँ पर मधु आ जाती है मेहंदी लगवाने के लिए। तो मधु तुम बैठ जाओ, मैं उठ जाती हूँ। मधु बताओ तुम्हें कैसी मेहंदी लगा कर दूँ मैं। अरे दीदी मेरे तो कैसी भी सीधी सादी सी लगा दो, बस हाथ रच जाए मेरे। अरे अरे नहीं नहीं अपनी मर्ज़ी से बता दो। नहीं नहीं दीदी मुझे कुछ नहीं पता, अपनी मर्ज़ी से आप ही लगा दो। फिर मेहंदी वाली मेहंदी लगाने लग जाती है मधु के भी। मधु तुम्हारे भी लग गई है मेहंदी, ठीक है ना, देख लो कैसी लग रही है। दीदी बहुत ही प्यारी मेहंदी लग रही है, सच में इतनी अच्छी तो मैंने सोची भी नहीं थी। चलो मधु लग गई ना तुम्हारी भी मेहंदी। हाँ हाँ दीदी लग गई है। चलो तो मैं पैसे दे देती हूँ। नहीं नहीं दीदी मैं अपने पैसे खुद दे दूँगी। मधु तुम कम बना करो, मैं खुद दे दूँगी। और यह बोलकर चंदा मधु के और अपने पैसे देने लग जाती है पार्लर वाली को। ये आपके कितने पैसे हो गए हैं बता दो जल्दी से। अरे ज़्यादा नहीं है, बस 1000 है, 500 तुम्हारे और 500 तुम्हारे। ठीक है दीदी दे देती हूँ मैं। और यह बोलकर चंदा मधु के और अपने हाथों की मेहंदी के पैसे पार्लर वाली को देने लग जाती है। चलो मेरे पैसे तो आ गए, इस चंदा की ये बात है, ये एकदम पैसे निकाल कर दे जाती है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय फ्रेंड्स।